जैसे आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो हालात पूरे रियासत में और ख़ासकर जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं, उसको लेकर यूँ तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो रीजनल है, छोटी है, बड़ी है, सब ने अपने अपने तरीके से अपना इज़हार ख्याल किया है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से परसों ही पूरे मुल्की सतह पर जो जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस का पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है, जो 4 साल से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहा है और डिस्कशन कर रहा है, जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, चिदम्बरम साहब हैं, डॉक्टर करण सिंह जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और बाकी सारे साथी जो आपको मालूम है। तो इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड के कहने पर कल 5 बजे उसकी मीटिंग लगाई थी और जिसमें सारी सिचुएशन पर डिस्कशन हुआ। 2-2.5 घंटे वहाँ सारे लीडरान ने अपना अपना इनपुट दिया और उसके बाद वहाँ भी एक सवालिया खड़ा रहा, क्योंकि मरकज़ी सतह पर भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर भी अभी किसी भी शख्सियत को, किसी भी लीडर को इस बारे में कुछ भी डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि जो एनडीए की सरकार, मोदी साहब की सरकार, अमित शाह साहब के क़यादत में जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हमने कल डायरेक्टर जनरल पुलिस और आर्मी ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहाँ तक उन्होंने अपने एप्रहेंशंस दिखाए या कुछ प्रूफ्स दिखाए कि अमरनाथ यात्रा पर कुछ इनपुट्स आ रहे थे, जिसको लेकर ये सारी सिचुएशन ली है। जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात, आज या आज से पहले भी सरकारों ने इनपुट के बुनियाद पर इक़दाम उठाए, उसमें हमेशा देश एक रहा, किसी की जान न जाए, किसी भी को भी नुकसान ना हो। अगर ऐसा कोई इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज़ को आता है, उसको लेकर कोई वो इक़दाम उठाते हैं, वहाँ तक कोई सवाल नहीं है। मगर एक इनपुट के बुनियाद पर और एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर कोई इनपुट है, तो उसके आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को, आज ये सिचुएशन जो है ये खाली कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं है, जम्मू रीजन के भी बहुत सारे इलाकों में फ्रेश डिप्लॉयमेंट और इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो कश्मीर में हम महसूस कर रहे हैं। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एडवाइजरीज़ जारी सरकार से हो रही है और सरकार ही रिफ्यूज़ भी करती है, ऑर्डर भी उन्हीं के निकलते हैं और उन्हीं के अथॉरिटीज़ इनकार भी कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी की यहाँ पर पूरी रियासत में बना रखी है, या जो टूरिस्ट्स को वापस बुलाने की हिदायत दी गई, आपके यहाँ एनआईटी में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको यहाँ से पैक किया गया और अमरनाथ यात्रा को अबेंडन किया गया, और वो भी एक हिस्टोरिकल एक अपने आप में फ़ैसला दिख रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की आस्थाएं बनी हुई है। यूँ तो ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, लास्ट के 1.5 हफ्ते में छड़ी जाती है और वो छड़ी मुबारक आखिरी के 10-12 दिन में असली यात्रा तो ओरिजिनली वो है, और उसको भी एकदम स्टॉप कर दिया। और ये इस तरह के जो एक के ऊपर एक इक़दाम लिए गए, या इतने बड़े तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना और फिर यहाँ पर डिप्लॉय करना, इसके दरपर्दा कुछ तो है। सिक्योरिटी कंसर्न तो हम सारे शहरी समझते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में कभी भी इस तरह की हालात आ सकती हैं, मगर वो दरपर्दा होता था, वो सिक्योरिटी एजेंसीज डील भी करती आई हैं और आवाम को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनको परेशान आज तक कभी नहीं किया गया। मगर आज जिस तरह से सिचुएशन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ मिल कर के बनाई है, ये कुछ न कुछ सवालिया लोगों के जहनों में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में
हमने कल भी दिल्ली में यही डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को आना चाहिए, स्टेट गवर्नर को पब्लिक के सामने आना चाहिए और जितना वो कह सके क्रेडिबली तो उतना लोगों को कह कर के जो यहाँ पर कहत का माहौल बना दिया है, ये आवाम को तंग करने वाली अदरवाइज़ पॉलिसी है। और वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग वैसे ही सुकड़े हुए हैं, कसे हुए हैं, मगर और जिस तरह के मुसीबत जिसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेड होने का खतरा है, क्योंकि जो इंटरनल हमारी ताकत है वो इतनी मोटी नहीं है कि कश्मीर के अंदर के लोग कोई 6-6 महीने और 8-8 महीने अपने रिजर्व्स पर चल सकें। तो ऐसे में जब बाहर से इस वक्त ट्रैफिक आने को मना है, किसी किस्म की सप्लाईज आनी हो उनको भी आने नहीं दिया जा रहा है, अंदर के लोगों को भगाया जा रहा है। मैं सुबह दिल्ली से आया, जहाज़ भरा हुआ था, चाहे वो टूरिस्ट थे चाहे दर्शनार्थी थे, और मुझे बताया गया कि एयरपोर्ट उतरते ही जो भी इस तरह के लोग हैं उनको वहाँ एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दिया, उनको वहीं से पैक कर रहे हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ज़रूर रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार को सवाल करना चाहती है कि जो भी आपके अज़ाइम है, जो भी आपके प्लान है, उसको लेकर कुछ तो आवाम को बोलना चाहिए ताकि यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है इसको कुछ कमी हो सके और आवाम को पता चल सके कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी परसों मंडे को पार्लियामेंट चूँकि सेशन में है, नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन को लेकर गवर्नमेंट को, देश को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और उसके लिए पार्लियामेंट सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। वहाँ भी कोई उस तरह की बात उन्होंने नहीं रखी है। जो हमारी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को लेकर हम कोशिश करेंगे कि मंडे को सरकार को जवाबदेही मांगें, वो फ्लोर पर आएँ और देश के सामने बताए कि ये हालात वो पैदा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उनके मकसद है, क्या उनकी सियासत है, वो आवाम को बताना चाहिए। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ है। अगर कोई सवाल है वो सेकंड पार्ट है। अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि इनपुट्स है, हालात ख़राब होने के मतलब खबरें हैं, दूसरी तरफ से यही सरकार ने एक एडवाइजरी और जारी की है कि जितने भी प्रोटेक्टेड प्लेसेस थे, चाहे वो मस्जिद थी, मंदिर थी, कोई ज़ियारत थी, कोई बैंक था, कोई दूसरी चीज़, जहाँ डिप्लॉयमेंट्स थी यहाँ के सिचुएशन को देखकर, और वो भी अब सामने आ गया है कि वो सारी डिप्लॉयमेंट उनने उन जगहों पर उठाई जो प्रोटेक्टेड पर्सनस थे, जो फार्मर मिनिस्टर्स हैं, फार्मर एमएलएज हैं और सियासी ओहदेदारान हैं, उनको सारी गारत वापस उठाई है। तो अब अगर एक तरफ इनपुट कुछ खतरों के हैं, टारगेटेड खतरे हो सकते हैं, दूसरी तरफ जो प्रोटेक्शन सारे लोगों की वापस उठाई है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं पूरे स्टेट को, कहाँ ले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये एक बहुत बड़ा सवालिया है। और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आपके ज़रिए से स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को यही सवाल करना चाहेगी कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको देश और जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने इस सिचुएशन के बारे में ब्रीफ देना चाहिए।